वेलकम टू लीगल हेल्प एनआरआई। आज हम एक बहुत ही प्रोमिनेंट जजमेंट की बात करने वाले हैं। इस जजमेंट का नाम है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब मैं चाहता हूँ जब भी हम जजमेंट के बारे में थोड़ा सुने, मैं चाहता हूँ थोड़े से पहले बेसिक टर्म समझ लीजिए। सबसे पहली टर्म यूथनेजिया। यूथनेजिया का मतलब होता है कि जब कोई पेशेंट ये डिक्लेयर कर दे कि मैं और नहीं जीना चाहता, मेरी लाइफ को एंड कर दो। अब यूथनेजिया करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे दो तरीकों के बारे में जान लें। सबसे पहला एक्टिव यूथनेजिया। एक्टिव यूथनेजिया के अंदर ये होता है कि हम कोई पेशेंट को सब्सटेंस दे देंगे, उससे उसकी लाइफ एंड हो जाएगी। बट पैसिव यूथनेजिया में ये होता है कि हम सिर्फ लाइफ सपोर्ट उससे वापस ले लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, जिससे उसकी लाइफ एंड हो जाएगी। अब एक और टर्म है लिविंग विल। लिविंग विल के अंडर ये होता है जब टर्मिनली इल पेशेंट्स ने कभी बोला होता है कि अगर हमारा कोई एडवांस मेडिकल सर्कमस्टांसेस बन जाए तो हमारे साथ कैसा बर्ताव हो, तब उनका कैसा कंसेंट रहेगा, तो उसे बोलते हैं लिविंग विल। तो 2005 में ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी गई बाय कॉमन कॉज विच इज ए दिल्ली बेस्ड एनजीओ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करी कि लिविंग विल और पैसिव यूथनेसिया को लीगलाइज कर दिया जाए, इसे लीगली मान्यता दे दी जाए। बट यहाँ पे मैं चाहता हूँ रिलीजन का क्या एंगल आता है। रिलीजियस एंगल ये कहता है कि लाइफ गॉड के द्वारा दिया गया हमें गिफ्ट है, हमें इसे ऐसे एंड नहीं करना चाहिए, ऐसे एंड लाइफ का नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लॉ का क्या एंगल बनता है, हम इस जजमेंट में देखेंगे। यूथेनेसिया में फर्दर वो ये कहते हैं कि परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में पीवीएस में किसी पर्सन को रखना, एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट में उसे रखना, उसके लिए बहुत ही प्रोलॉन्ग पेन और सफरिंग होती है, उसे बाहर निकाला जाना चाहिए। ऑल्सो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी होता है, तो राइट टू डाई विद डिग्निटी भी होना चाहिए, क्योंकि वो उसके अंतिम क्षणों तक, उसकी लाइफ तक एक्सटेंड करा जाना चाहिए, इसलिए राइट टू डाई विद डिग्निटी भी होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या जजमेंट्स आई। जजमेंट ये आई कि देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट टू डाई विद डिग्निटी भी होना चाहिए। ये एक फंडामेंटल राइट को बना दिया गया 2018 में, जब जजमेंट आई कि हाँ जी, राइट टू डाई विद डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है। फर्दर इस जजमेंट में ये कहा गया कि लिविंग विल को भी लीगलाइज कर दिया जाएगा और पैसिव यूथनेसिया को भी लीगलाइज कर दिया जाएगा। ऑल्सो यहाँ पे हमें इससे ये कंक्लूजन मिलता है कि जब भी लॉ और रिलीजन का, लॉ और किसी भी चीज का क्लैश होता है, तो रादर देन बीइंग सेंटिमेंटल या फिर रादर देन बीइंग अनरीजनेबल, लॉ को ऊपर रखा जाता है। थैंक यू सो मच।